नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नाम से गठबंधन तो बनाया, लेकिन इस गठबंधन में आए दिन रार नजर आती है। ताजा मामला है पंजाब का। पंजाब में 8 साल पुराने ड्रग्स तस्करी मामले में पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बुलंद सीट से विधायक सुखपाल सिंह खेरा को आज गिरफ्तार कर लिया। सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी से कांग्रेस भड़क गई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य में सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले लिया। विपक्षी गठबंधन में शामिल इन दोनों पार्टियों के बीच तकरार बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने ट्वीट कर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला और लिखा कि पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने खेरा की गिरफ्तारी को विपक्ष को डराने की कोशिश की और कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बता दें कि पंजाब में कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि वो सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बात विपक्षी गठबंधन की करें तो पहले से ही इसमें शामिल पार्टियों में टकराव नजर आ रहा है। बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी लगातार निशाना साध रहे हैं। गठबंधन के दलों में शामिल आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि विपक्षी दलों में एकता की बातें और दावे अगर बात करें तो कौन सा रंग लेते हैं, क्योंकि देखिए बार बार तकरार की बात आ रही है। अब सबसे बड़ी बात है गिरफ्तारी पर कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। सर एडवोकेट साहब क्या पढ़ लो वही पहले मैं नहीं पढ़िया जी, मैं नहीं पढ़िया। चंडीगढ़ पुलिस किथे हैगी सर आओ सर भाई साहब चंडीगढ़ तो ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਐਨ ਏਐਸਆਈ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਮਾਈ ਅਰੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਫਸਰ ਖੜਾ ਵਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੁਸ਼ਪ ਬਾਲੀ ਪੁਸ਼ਪ ਬਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਗਾਲੀ ਦੱਸ ਮਨਜੀਤ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਜਰਾ ਤੂੰ ਕਿ ਐਸਆਈ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਗਾਲੀ ਦੱਸੀ ਜਰਾ सर मेरा अफसर करे सर। गिरफ्तारी के बाद से सियासी बयानबाजियों का दौर भी जारी है। देखिए किस तरीके से एक के बाद एक बयानबाजी हुई। मैं इसकी निंदा करता हूं जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो तमाम एफआईआर की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी हो, क्वैश कर दी हो, जिसमें नोटिस रिगार्डिंग स्टे हो गया हो ईडी को, उसमें केस में है क्या? जो 8 साल पुराना केस है यार, उसमें कुछ नहीं है। सुखपाल सिंह खेरा कोई गलत काम हो सकता कर रहे हो या कुछ किया हो, लेकिन सुखपाल सिंह खेरा नशा नहीं बेचता है। पंजाब पुलिस ने एक वारदात की है, एक कार्रवाई की है कि साडे किसान विंग दे चेयरमैन साडी पार्टी दे नैशनल सुखपाल सिंह खेरा ने साडे एमएलए नूं उन्हां दे घरों जाके सवेरे 6 बजे गिरफ्तार कर लिया। मेरे वीरों ते भराओ, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूसरी गल मैनू बहुत अफसोस है यूटी पुलिस उत्ते, क्योंकि यूटी जिहड़ी है इहदे उत्ते पंजाब पुलिस डायरैक्टली किसी के घर को एंटर नहीं कर सकती। जो कानून कहता है कि पहले एसएसपी चंडीगढ़ को इजाजत लेनी पैंदी है, फिर जिस सैक्टर में सुखपाल सिंह खेरा जी का घर सी उस पुलिस स्टेशन का SHO नूं अरैसट वारंट कचहरी दे विखाने चाहिए। अज पंजाब पुलिस जिहड़ी मशहूर है दुनिया भर ज्यादतियां करने वास्ते, अपने इन ह्यूमन ट्रीटमेंट वास्ते, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वास्ते अज उन्होंने फिर वही रंग अपना विखाया जो हर रोज पंजाबी वख-वख जिलियां दे विच वख-वख शहरां दे विच वेखदे। ये जो सिर फुटौल आपस में दिखाई पड़ रही है इनकी,
आगाज़ से पहले अंजाम जो का हश्र दिखाई पड़ रहा है। जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब आगाज़ इनका ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। अभी ये जो फील्ड के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी में लगे थे वो भी फेल हो गया, क्योंकि इस तरह का जो प्रायोजित प्रोग्राम से जो है वो कोई भी लीडर जो है वो बाई चांस नहीं बन सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक तरफ लीडर बाई चॉइस हैं और दूसरी तरफ ये जो है वो एक लंबा कुनबे की लंबी लाइन है, क्यू है जो लीडर बाई चांस बनना चाहते हैं और उसके लिए आपस में सिर्फ टॉवल चल रही है। इसमें तो मुंगेरी अनेक और सपने एक। चर्चा की चलिए शुरुआत करते हैं बगैर वक्त गवाए। अरविंद सिंह हैं नेता बीजेपी, इकराम संधू हैं कांग्रेस प्रवक्ता, रमनीश वत्स हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, मदन शर्मा भी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ रुख करते हुए रमनीश वत्स, मुख्तार अब्बास को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का अंजाम क्या होगा। इसी सवाल के साथ शुरुआत करी हूँ, जरा बताइए कि एक तरफ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो कैसे चलेगा गठबंधन। पूजा जी मेरे इकराम संधू से माफ कीजिए, इकराम संधू जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। इकराम संधू जी आपसे सवाल है मेरा ये। हाँ जी, नमस्कार पूजा जी और सारे बाकी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए जी, ताली दो हाथ से बजती है। अब जब इंडिया का अलायंस हुआ, हमारे जो सा नेतागण है उन्होंने कहा कि भाई हम इस अलायंस के साथ पक्के हैं, चाहे पंजाब के अंदर हमारा 100% हम इस अलायंस के लिए नहीं थे, पर जब हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने ये कहा हम उसके साथ चले हैं। पर अगर ऐसी हरकतें आपकी तरफ से और उनकी सरकार की तरफ से आएंगी, फिर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि इस चीज के अंदर फिर अलायंस के अंदर तो पंजाब के अंदर तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और आप ये केस देख लीजिए, ये एक 8 साल पुराना केस है। ये केस 2015 में आया, 2015 के दिसंबर में ही सुखपाल खैरा जी आप में ज्वाइन हो गए। अगर ये केस इतना भयंकर था, आपने उन्हें अपनी पार्टी में क्यों ज्वाइन करवाया? जब 2017 में इलेक्शनें हुई, आपने सुखपाल खैरा जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया, जो कि कैबिनेट रैंक होता है। 2 साल निकल गए थे। अगर ये इतना गंभीर मामला था, अगर इसके ऊपर इतनी आज की डेट में आप कार्रवाई कर रहे हो, तो आपने उसी आदमी को 2017 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। जब 2021 में उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ दी, अब 3 दिन पहले आया है कि सीबीआई आपका शीश महल वाला केस इन्वेस्टिगेट करेगी, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए आपने एक 8 साल पुराना केस निकाल दिया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने क्वॉश कर दी है समन। अब एक जलालाबाद का एएसआई या जलालाबाद का एसपी सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंच से ऊपर हो गया कि जो जस्टिस गोवाई की बेंच ने फरवरी के अंदर क्वॉश कर दिया कि आप इन्हें बुला भी नहीं सकते। आज आप उसी केस के अंदर इन्हें आपने अरेस्ट किया, आपने इन्हें समन भी नहीं किया, आपने अरेस्ट किया। सो ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है। मुझे नहीं पता ये आपने खुद किया है या कोई प्रेशर है बीजेपी की तरफ से, बट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दिस विल नॉट इवन स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। तो आप ये कह रहे हैं कि उल्टा बीजेपी के ही समर्थन में आम आदमी पार्टी। आप खुद बताइए इसका और तथ्य मैं क्या लगता है? अरविंद जी, बीजेपी का प्रेशर आम आदमी पार्टी पे है अपनी जान बचाने के लिए, अपने मामलों को दबाने के लिए कांग्रेस के मामलों को हाइप दिया जा रहा है। देखिए पूजा जी, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोगलेपन की पराकाष्ठा है। इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं और कहते हैं कि हम इंटैक्ट हैं, एक हैं, मिले हुए हैं, तो फिर आपके दल हमारे बी पार्टी कैसे हो जाते हैं। और पूजा यादव जी, ये मामला 2015 का है, पहली बार आया था। उसके बाद ये सही है कि खैरा साहब अरविंद केजरीवाल के बहुत प्रिय होते थे, उनके गोद में बैठे हुए थे, 5 साल तक विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। तब तो आम आदमी पार्टी को नहीं लगा कि वो बुरे आदमी है और ड्रग के केस में उनका नाम है, गलत काम करते हैं। जब वो छोड़कर कांग्रेस में चले गए, उसके बाद से वो उनका नाम लेने लगे। और कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि एक आरोपी को क्यों हम ले रहे हैं, क्यों गले लगा रहे हैं। आप बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने दागियों को आप शामिल करते हैं। और पूजा जी, बताऊं मैं आपके माध्यम से कि पिछले वर्ष अभी पिछले दिनों ईडी ने छापा मार के गिरफ्तार करके पूछताछ भी की थी, और जहां तक मुझे पता है कि इनका मामला समाप्त हुआ नहीं है, अभी भी केस लंबित है, केस चल रहा है। तो चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जनता के सामने
दोनों का हकीकत आ गया है। और ये जो गठबंधन है और गठबंधन चलने वाली जहां बात है, तो अभी तो ये गठित ही नहीं हो पाई। उसके पहले बिखरने के जितने भी इंतजाम है सब इसमें इन्हीं लोगों के द्वारा कर दिए गए हैं और ये चलेगी, ये हास्यास्पद है, चलने की कहीं दूर दूर तक ठीक है संभावना। प्रेम जी, एक तरफ बड़ा आरोप है कि ये ड्रग्स पैडलर हैं और ड्रग्स पैडलर की गिरफ्तारी हो रही है, कांग्रेस बचाव में है क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि साहब देखिए आप किस तरह से, जब आपके साथ है तब आप कुछ कहते नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आप पंजाब उठाकर देखिए तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ नहीं, आप हरियाणा उठाकर देखिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ नहीं, दिल्ली में हमने देखा है किस तरीके से आप कहते हैं कि साहब हम तो दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ेंगे। हालांकि फिर गठबंधन का प्रेशर आया और आखिरकार में सिचुएशन को थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन ये कैसे सर्वाइव करेगा? 2024 एकदम सर पर है और यहाँ पर आप एकजुट ही नहीं हो पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है। पूजा जी, जब यूपीए की सरकार थी तब आपको याद होगा कि यूपीए के घटक दल के बहुत सारे नेताओं को जेल भेजा गया था, बाद में वो बरी भी हुए। लेकिन ऐसा थोड़े होता है कि कोई गठबंधन बन जाए तो कानून अपना काम करना छोड़ दे। ये जो पूरा मामला है, इल्ज़ाम गंभीर है, गिरफ्तारी राजनीतिक है, ये दोनों बातें हैं। अब इल्ज़ाम गंभीर है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से क्वैश किया था, लेकिन एक कमेंट छोड़ा था कि आगे इसकी जांच की जा सकती है। उसी आधार पर अप्रैल में यह केस दोबारा खुला और नहीं, पर प्रेम जी जांच एक चल बात तो रही है ना, पॉलिटिकली अगर देखा जाए, अगर ये मामला हाई प्लेयर है तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। तो या तो ये सरकार जो है जानबूझकर ऐसा करा रही है कि साहब अभी इस मामले को हट दीजिए, ऐसा क्यों? मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, एक परंपरा सी बन गई है जानबूझकर। तो प्रेम जी सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं साफ तौर पर आरोप लगाते हुए, कांग्रेस से कह रही है कि दुश्मनी निकाली जा रही है, तो आप तो दोषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं दुश्मनी निकाली जा रही है, तो इसका संदेश तो गलत जाएगा ना सीधे तौर पर। देखिए, बातों को समझना जरूरी है। मैंने उदाहरण दिया कि यूपीए सरकार में उसके घटक दल के मंत्री तक को जेल जाना पड़ा था। तो कांग्रेस क्या अपने घटक दलों के साथ साजिश कर रही थी? नहीं। देखिए, इल्जाम बहुत गंभीर है, 2015 का है सुखपाल खैरा के खिलाफ। उस समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में किसी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाद में वो आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भी हुए और उसके बाद अब वो कांग्रेस में भी हैं। तो इतना इमोशनल मत होइए, पुलिस को उसका काम भी करने दीजिए। और इल्जाम गंभीर है तो खुद सुखपाल खैरा के लिए यह जरूरी है कि यह गंभीर इल्जाम से वो बरी हो। इसके लिए इस दिशा में सोचा जाना चाहिए। केवल राजनीति ये जब कड़े इल्जाम होते, किसी पर बलात्कार का आरोप लग जाता है तो क्या राजनीतिक दल को उसके साथ खड़ा होना चाहिए? कांग्रेस को पेशेंस रखने चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है तो ये दुश्मनी वाली बात कहने की बजाय पेशेंस रख के गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए। देखिए, एक लाइन से बोलूंगा कि सिर्फ कांग्रेस के लिए ये सीख नहीं है, बृजभूषण शरण सिंह जैसे मामलों में बीजेपी के लिए भी सीख बनती है। अरे गंभीर आरोप लगते हैं तो साथ तो खड़ा मत हो। ये जल्दी से मदन शर्मा, ब्रेक पर जाने से पहले 30 सेकंड में पहले एक बार मैं आपका चाह रही हूं रिएक्शन। जी, सबसे पहले तो मैं भारत 24 के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं दरअसल में आपने मेरा नाम ठीक नहीं लिखा है, अंकित मदन शर्मा मेरा नाम है, थोड़ा करेक्शन की आवश्यकता है। अंकित मदन शर्मा, और दूसरी जी, अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। ये जो I.N.D.I.India ये बना रखा है, ये एक ऐसा भ्रम करने वाला एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसमें आप देखेंगे तमाम 26 पार्टियां अब ये शुरुआत तो कर चुके हैं अपना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से पंजाब में बेअदबी आपस में इनकी चल रही है, वो ये साफ दिखाता है कि आने वाले समय में खास तौर से ये इंडिया गठबंधन नामक जो एक विनाशकारी समूह तैयार किया गया है, जल्दी सर अमरीश सर, ब्रेक पर जाने से पहले एक बार आपका रिएक्शन जल्दी से सर। पूजा जी, बहुत दुर्भाग्य है कि बताइए कि इन्होंने अभी प्रेम जी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, अरे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में सरकार बनाई थी सबसे पहले। फिर बात करते हैं मुद्दे की पंजाब की। पंजाब में बताइए, ये आज का मामला नहीं, 2015 का मामला है कि जो एक ड्रग पैडलर होता है, जो ड्रग स्मगलर होता है, उसको शेल्टर करने का आरोप इनके ऊपर लगा है, सुखपाल खेरा के ऊपर। और सुखपाल खेरा जो हैं छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के बहुत बड़े विधायक हैं, उसके पहले वो नेता प्रतिपक्ष रहे आम आदमी पार्टी के, और उनके ऊपर आरोप लगा है। लेकिन दुर्भाग्य तो तब दिखता है कि आप बताइए, इंडिया अलायंस
जिसका कहावत यदि कहें तो न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा वाली स्थिति आज देख रहे हैं कि आज देखिए हर एक राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में किस तरह से तनातनी है। आप 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जैसे महान शख्सियत से कैसे आप लोहा लेंगे बड़ा भाई? सवाल ये कैसे आप टक्कर लेंगे? सभी के पास वापस लौट रहे हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी और तमाम मेहमान अरविंद जी, इकराम संधू हमारे साथ में, रमनीश वत्स, प्रेम जी और अंकित मदन शर्मा सभी हमारे साथ में इस वक्त। प्रेम जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। जब बात विपक्षी एकजुटता की हो रही है तो ये बात तो आप मानते हैं ना कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता के न जाने कितने उदाहरण पेश करना चाहिए, लेकिन आप बिहार उठाएं तो वहां पर आरजेडी जेडीयू के बीच में तकरार की खबरें, आप राजस्थान हरियाणा उठाएं, आप पंजाब उठाएं, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये तकरार की कोई नई बात नहीं है। ऐसी तकरार के बीच में आप कैसे एकजुटता की बात कर सकते हैं? फिर कैसे मात देंगे बीजेपी को जिसके साथ में आप मुकाबला कर रहे हैं? जब कहते हैं कि हम साथ इसलिए आए कि बीजेपी को हराना है, तो कैसे हराएंगे? तकरार के बीच ही एकजुटता इंडिया की खासियत है। ये तकरार में प्यार यहाँ पर नहीं होता, मुझे लगता है। आप ये देखिए, हम प्रश्नों में इस बात को रखते हैं क्या क्यों कांग्रेस को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मामले में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? क्यों आम आदमी पार्टी को खैरा के मामले में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? क्यों राहुल गांधी या सोनिया गांधी के मामले में आम आदमी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? जो आपराधिक आरोप होते हैं, इल्जाम होते हैं, उसको फेस करना संबंधित व्यक्ति का कर्तव्य होता है, लेकिन फिर भी राजनीति होती है पक्ष लेने में और पक्ष नहीं लेने में। तो राजनीति दोनों पार्टियां करती हैं, दोनों पार्टी कर रही है और ये उसका अधिकार है। जहां तक इसको पंजाब के संदर्भ में खैरा के मामले को देखना चाहिए, वहां की कांग्रेस पार्टी को बचाव करने का भी हक है और आम आदमी पार्टी को हमला करने का। दोनों एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। ठीक है, इकराम संधू साहब, तकरार में प्यार है क्या? क्योंकि कांग्रेस तो वहां पर दुश्मनी की बात करे कि आम आदमी पार्टी दुश्मनी निभा रही है और तमाम बयान ही सो रहे हैं, तो ये इकरार में प्यार है? मैं इकराम संधू साहब से जो आपकी बात है ना प्रेम जी, वो एक बार जरा पूछना चाह रही हूँ, है क्या तकरार में प्यार कहीं? या फिर आपने पेशेंस क्यों नहीं दिखाए? एक अपराधी का साथ क्यों दे रही है कांग्रेस और उनकी वकालत करते हुए क्यों आम आदमी पार्टी को दुश्मन करार दे रही है कांग्रेस? पूजा जी, पहले मैं जो बीजेपी के मेरे दोस्तों ने कहा था उस पर एक थोड़ी सी टिप्पणी दे दूं। इन्होंने कहा कि जी हम डर के हमने 26 पार्टी की लाइंस बना ली। अरे डर के तो आपने 38 की लाइंस बना ली थी और 38 के अंदर 30 ऐसे हैं जिनका एक विधायक भी नहीं है आज के दिन में। और आप अपनी लाइंस की बात कर लीजिए, आप ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के साथ आपकी लाइंस थी, वो 3 दिन पहले छूट गई। आपकी तो अब जमानतें जब्त होंगी तमिलनाडु के अंदर। आप 39 सीट्स तमिलनाडु की और एक पौंडीचेरी 40 सीटों में एक सीट बता दीजिए जहां आपकी जमानत जब्त नहीं होगी। तो आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए और फिर हम पे आइए। अब मैं आता हूं पंजाब के ऊपर। पूजा जी, पंजाब का केस बड़ा डिफरेंट है। पंजाब में अगर हम देखेंगे, क्योंकि मैं पंजाब से हूं, पंजाब में कांग्रेस और आप नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी। लास्ट इलेक्शन जो हुई थी, बाई इलेक्शन हुई थी जलंधर के अंदर, वोट शेयर कांग्रेस का और आपका मिला के 77% था। बीजेपी, अकाली दल, टकसाली, सैड, अमृतसर, चारों का मिला के 23% वोट शेयर था। तो एक पॉलिटिक्स में हमें ये बात पता है कि अगर हम इकट्ठे लड़े तब भी 13 हमारी हैं, अगर हम अलग अलग लड़े फिर भी 13 हमारी। पंजाब के अंदर ये बड़ा क्लियर है। पंजाब के अंदर जो इनके सिर्फ 2 ही विधायक हैं, एक सनी देओल जी हैं गुरदासपुर से और एक हुशियारपुर से सोम जी हैं। दोनों में से एक भी सीट इन्हें नहीं मिलने वाली। मेरे सवाल का जवाब कहाँ है इसमें? मेरे सवाल का जवाब कहाँ है? जब पेशेंस का परिचायक आपको बनना चाहिए था, प्रेम जी ने जो मेरे को पॉइंट दिया वो पेशेंस आपने दिखाई नहीं। और फिर क्यों आप एक अपराधी का साथ दे रहे हैं? कानून को अपना काम करने दीजिए ना। अपराध का ताना बाना तो शुरू से साथ रहा नहीं दे है रहे। इनका। अपराध का ताना बाना तो शुरू से रहा है इनका। पूजा जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप किस तरह का प्रश्न इनसे आप पूछ रही हैं? खैरा जी का साथ नहीं देते। बट घोटाला, अपराध, भ्रष्टाचार का तो ताना बाना रहा है कांग्रेस पार्टी का। कैसे कह रहे हैं? क्या जो एसएचओ है जलालाबाद का, वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के ऊपर? मुझे ये बताइए, जो स्थानीय नेता हैं पार्टी के, वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी के साथ रहें? जल्दी से मेरे को बाकी लोगों के पास जाना है, क्योंकि जो बातें सामने आ रही उसमें तो यही नजर आता है कि आप और कांग्रेस के बीच में वहां कोई प्यार नहीं है। अब आप दिखावा करते रहे, वो बात और है। जल्दी से संधू साहब। आप मेरे से सवाल पूछ हाँ, रही हैं? संधू साहब आप से सवाल है मेरा। मैंने पूजा जी आपको पहले ही बता दिया, थोड़ा सा तकरार हमेशा रहता है। जो कहते हैं ना, जब 2 घड़े इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा बहुत आवाज तो आती है। थोड़ा बहुत का आप तो इतना टकरा रहे हैं कि चकनाचूर ना हो जाए।
अरविंद जी देखिए मैं पंजाब में हमारा 80% हो गया शेयर है इकराम जी, दोनों आपका हो पार्टियों गया। का मिला के। सुनिए, हम आपके इसमें से बीच में कुछ मैंने भी बोला नहीं, बीजेपी मेरा को नहीं टाइम है, देंगे। प्लीज सुनिए। देखिए पूजा जी, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, किसी के बीच में बोला नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। एक तो कांग्रेस के मित्र से मैं कहता हूं कि डिबेट में आए तो ध्यान से सुने। इस डिबेट में मैंने कभी नहीं कहा कि डर से इकट्ठे हुए हैं। मैंने केवल इतना कहा कि इतनी विसंगतियां हैं कि एक साथ चलना मुश्किल है, नंबर 1। दूसरा, प्रेम जी के प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। मेरे मित्र प्रेम जी कह रहे थे कि यूपीए गवर्नमेंट में कुछ मंत्री जेल गए थे तो क्या हो गया। प्रेम जी, जो मिनिस्टर जेल में गए थे स्वेच्छा से नहीं गए थे, कोर्ट के आदेश पर गए थे और कोर्ट ने पाया था कि 2G और कोलजी में घोर अनियमितताएं हुई थी और उन अनियमितताओं का भी परिणाम था कि 2G भी रद्द हुआ और कोलजी समझौता भी रद्द हुआ, जिसको भारत देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा और बरसों देश पीछे गया, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप बृजभूषण शरण सिंह का नाम ले रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया है। हमने कहा है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और कोर्ट को न्याय देना चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी पर सुकन्या देवी के बलात्कार का केस चला था, तो क्या उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी? क्या FIR दर्ज हुआ था? क्या किसी एजेंसी ने जांच किया था? क्या पुलिस ने जांच किया था? पुलिस ने पूछताछ की थी? कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये दोहरा मापदंड आप मत रखिए। और तीसरी बात ये कहता हूं कि केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचारी है और कांग्रेस कहती है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो क्यों ना कहा जाए ये जो गठबंधन है भ्रष्टाचारी। जल्दी से 20 सेकंड है आपके पास। मेरे पास कुल मिलाकर 3 मिनट है। मतलब देखिए, ए राजा कनिमोजी सब जेल भी गए और कोर्ट ने कहा, प्रेम जी अब इसका जवाब बोल दिया, आपने बोल दिया, मुझे बोलने दीजिए। दोनों में अनियमितताएं हुई सुन लीजिए, और दोनों समझौते कोर्ट के द्वारा रद्द हुए थे। सुन लीजिए, ए राजा भी बरी हुए, कनिमोजी भी बरी हुए। हमारे लेकिन समझौता नहीं बहाल हुआ, समझौता बहाल नहीं हुआ, समझौता रद्द हुआ। जवाब मतलब सरकार के द्वारा जो चीज हुआ था वो गलत था। डिस्टर्ब करेंगे कैसे चलेगा? अरविंद जी भी गलत था और कोलजी भी गलत था। अरविंद जी, डिस्टर्ब करेंगे कैसे चलेगा? ए राजा बरी हुए ये गलत है क्या? कनिमोजी बरी हुए ये गलत है क्या? इसी तरीके से नीलामी रद्द हुई या नहीं हुई, प्रेम जी बताइए। अरे भाई, फिर तीसरी जगह हम उसी कोल घोटाला और 2G पे बहस करने बैठे हैं क्या? कोल घोटाला 2G और उस घोटाले पे नहीं। रमनीश्वर, क्या बात कर रहे हैं? इंडिया अलायंस कैसे टक्कर ले पाएगी मोदी जैसे प्रधानमंत्री, मोदी जैसे शख्सियत के साथ? देखिए, कांग्रेस का आज ही ट्वीट किया है उन्होंने, हम झुकने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और किससे लड़ेंगे भाई और किससे जीतेंगे? सबसे पहले नफरत के बाजार में फूल खिलाने चले थे राहुल गांधी। मुझे लगता है आप फूल खिलाइए तो इंडिया अलायंस के बीच में ही खिलाने की जरूरत है, क्योंकि आप जिस तरह से फूट आप देख रहे हैं, और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं, आप बिहार में जाइए, चाहे आप साउथ में जाइए, आप छत्तीसगढ़, हर जगह आपको इंडिया अलायंस का फूट नजर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को विचार करने की जरूरत है और फूल खिलाने की सबसे ज्यादा जरूरत है तो इंडिया अलायंस के अंतर्गत ही है, क्योंकि इसका जो आप देखिए जो बुनियाद है वो भ्रष्टाचार के ऊपर है। ये इसका जो बुनियाद है वो तुष्टीकरण के ऊपर है। इसका जो बुनियाद है, आप देखिए, आप जिस तरह से आप धर्म के आड़ लेकर के आप सनातनियों का देखिए, इस बात को समझने, आपका बुनियाद वो आपका मुद्दा नहीं हो सकता कि सनातनियों का हम विनाश कर देंगे। इस तरह के आप अगर इतनी एकदम आप इतने खड़े शब्दों में अगर उसकी आलोचना कर रहे हैं तो उसका क्या आधार है? तुष्टीकरण उसका आधार है तो क्या आधार है? मुझे लगता है कि उस आधार के साथ बात करनी चाहिए। और क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं अंकित शर्मा को भी एक बार 2012 में किस तरह का बयान, इस तरह के आरोप तो हर पार्टी पर लगते हैं ना। फिर रमनीश जी, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी बची है ना ऐसे आरोपों से। पहला हक जो है मुसलमानों का है, वो तुष्टीकरण को कहते हैं। मुकाबला कितना कांटे का लग रहा है। पंजाब में तो यहाँ पर नेता बैठे हैं, चुनाव आते हैं, जब चुनाव आते हैं, ज्यादा वोट बैंक है, कुछ भी हो, तकरार हो, लड़ाई हो, प्यार हो, राहुल गांधी जीतेंगे हम। जनेऊ धारण कर लेते हैं तो उसी को तुष्टीकरण कहते हैं। जल्दी से अंकित, देखिए, इसमें मैंने ये आप बिल्कुल ये स्पष्ट मान के चल लीजिए कि ये जो गठबंधन किया गया है ये टिकने वाला किसी भी आधार पे नहीं है, नैतिकता का गठबंधन नहीं है। हर पार्टी का विरोधाभास आपस में हर स्टेट में है, तो गठबंधन टिकेगा ऐसी संभावनाएं कहीं से कहीं तक नहीं है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की जो जनता है वो इतनी मूर्ख नहीं है जितना कि ये गठबंधन वाले समझते हैं। भारत की जनता ये जानती है कि अपनी रोटियां सेकने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये लोग इकट्ठे हुए हैं और महीने डेढ़ महीने के अंदर आप देख लीजिएगा निश्चित तौर पे इंडिया नामक संधू साहब जल्दी से 10 सेकंड में कंपनी का समापन हो जाए। मैं माफी चाहूंगी जिन लोगों को कम वक्त दे पाई बात करने लिए। संधू साहब, क्योंकि आप है कटघरे में, इसलिए सादा सवाल मेरे आपसे हैं, जल्दी जवाब दीजिएगा इस बात का कि बहुत कम चांसेस हैं जैसे आप लड़ रहे हैं।
सबसे पहले उन्होंने बात की तुष्टीकरण की। आज ही सब रमेश तुष्टिकरण में मत जाइए ना, मैं उसमें बहुत एक उसका वो लार्जर पर्सपेक्टिव बात करने वाला विषय है। सवाल जनता जानना चाहती है कौन सा अलायंस बना करके लेके आए भाई। अभी अलायंस जैसा कि मैंने कहा, न सूत न कपार जुलाहों में लट्ठा मिट्ठा, ना तो संयोजक है आपका, ना तो नेता है, ना तो नीति है, ना तो नेतृत्व है। आपके साथ है क्या? और जनता भी नहीं साथ में रहेगी। आप 2024 में देखिए जनता है, नतीजे बताएंगे ना रमनीश जी, नतीजे बताएंगे ना, नतीजे बताएंगे ना वो तो। चलिए माफी चाहूंगी, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में विकास के मुद्दों बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए जनता तय करेगी कि किसको वोट देकर जिताना है, किसको सत्तासीन करना है, किसको सत्ता से दूर रखना है, और क्योंकि ये जनता का फैसला होगा। हालांकि हर पार्टी अपनी अपनी ओर से प्रयास कर रही है, लेकिन राजनीति में किस दिशा में सब आगे बढ़ते जा रहे हैं वो सब आपके सामने।